और जब हम आत्मिक दुनिया की बात करते हैं तो आत्मिक दुनिया में सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही नहीं बल्कि बहुत सारी बातें आती हैं। पौलुस को जब परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग में जब ले गया, वो ऐसी चीजों को देखा, वो कहता है मैं उसे बयान नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बयान ना कर सके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उसकी आंखें जो देख रही है वो इतना विचित्र है कि उसको समझाया नहीं जा सकता। हालेलुया। और हम लोग जब परमेश्वर के घर में जाएंगे, उसके राज्य में, हम लोग भी अचंभित होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसका जो राज्य है, जो स्वर्ग जो है, वो बहुत ही अचंभित करने वाली चीजों से, प्राणियों से भरा हुआ है। हालेलुया। और आपको भी अगर उस समय पूछा जाए कि ये प्राणी क्या है, इसको बताओ, आप भी उसको देखते रहेंगे लेकिन आप बता नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो जितने भी आप हॉलीवुड मूवीज जो देखते हैं, जितने भी साइंस मूवीज जो रहते हैं जिसमें लोग एलियंस को बनाते हैं या फिर जो भी चित्र एक कल्पना से जो बनाई जाती है, एक अजीब वो गरीब चीज, वैसे स्वर्ग में अजीब अजीब विचित्र चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। और आत्मिक दुनिया भी विचित्र चीजों से भरा हुआ है और आप भी विचित्र चीजों से हर दिन घिरे हुए रहते हैं, लेकिन हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक कलीसिया को जो आत्मिक है उसको ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया का मतलब होता है आत्मिक लोग। आप लोग कौन लोग हो? बोलिए, मैं शारीरिक व्यक्ति नहीं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि हम एक आत्मा है। हम कौन है? बोलिए, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर मन है और मैं इस शरीर में रहता हूँ। अब अपने आप से बोलिए, आप लोग कौन है? परमेश्वर कौन है? स्वर्गदूत लोग कौन है? सेवा टहल करने वाली दुष्ट आत्माएं क्या है? तो ये पूरा दुनिया क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? तो सब कुछ जो भी है वो सब आत्मिक ही है और आत्मिक ही शाश्वत है। शारीरिक सांसारिक शाश्वत नहीं है। जो आप देख रहे हैं और जिस चीज के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, वो शाश्वत है ही नहीं। वो तो तुच्छ चीज है। वो सब कुछ आत्मिक है। आपका परमेश्वर से लेकर, अंधकार से लेकर, स्वर्गदूतों से लेकर आप तक, आप खुद एक आत्मिक प्राणी है। परमेश्वर ने आपको आत्मा बनाया। हालेलुया। आप शरीर, बोलिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हालेलुया। आप कौन है? तो ये आत्मिक व्यक्ति कई बार भूल जाता है कि वो आत्मिक है। हम कई बार भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है और हम ये शरीर को देख करके हमेशा अपने आप को एक शारीरिक व्यक्ति की तरह ही सोचने लगते हैं। अन्य जाति लोग ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है, उनके पास वचन नहीं है। लेकिन आपके पास ये वचन, ये प्रकाशन आया, ये उजाला आपके घर में आया, आपके जीवन में आया। और जब ये उजाला चमका आपके जीवन में, फिर आपको शोभा नहीं देता कि आप अंधेरे में बैठे रहें। ये उसी तरह होगा कि आपके घर में कनेक्शन लगा हुआ है बिजली का, लाइट का, और आप हर दिन लाइट बंद कर, पंखा बंद करके अंधेरे में, गर्मी में बैठे हुए हैं। उन लोगों की तरह जिस गांव में बिजली अभी तक पहुंचा नहीं। ये शोभा देगा आपको? आप सब चीज बंद करके बैठेंगे भगत भैया? नहीं। तो आप लोगों को शोभा देगा सब बंद करके बैठने के लिए? तो जब आपके पास उजियाला है, आप उस उजाले में जीते हैं, आप उस उजाले में बैठते उठते हैं। तो ये उजियाला जब आपके जीवन में आया, वचन प्रकाशन जब आपको किया, आपको बताया कि आप असल में है कौन, तो फिर आपको उसी असलियत में ही चलना होगा। आपको समझ में आया? आपको किस में चलना है? ज्योति में चलना है, प्रकाश में चलना है, क्योंकि आप अंधेरे में नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आप ज्योति का संतान है। हालेलुया। संसार अंधकार में जी रहा है क्योंकि
उनको ये बातें मालूम नहीं। वो शारीरिक चीजों के लिए वो तरसते हैं, आप आत्मिक चीजों के लिए तरसना। हालेलुया। इसलिए पौलुस अपने पत्री में कहता है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो उन बातों पर अपना मन लगाओ जो स्वर्ग में है। किन बातों पर? पृथ्वी पर है उन पर मन लगाओ जो स्वर्ग में है, क्योंकि आप आत्मिक लोग हैं और आपका दुनिया भी आत्मिक है और आप वहां जाने वाले हैं। हालेलुया। तो स्वर्गदूतों के बारे में हमने कई बातों को सीखा, जाना, और जो लोग नहीं आए उन लोगों ने उन चीजों को खो दिया। और तो हम लोग कई बार इस दुनिया में देखते हैं कि लोग जब खत्म होते रहते हैं, मरते रहते हैं, तो जीवन भर जिस आत्मिक दुनिया से उनका सामना नहीं हुआ, मृत्यु के समय मनुष्य का जो होता है, कई बार आत्मिक दुनिया से सामना होता है। किस समय होता है? मृत्यु के समय। और आप सुनते हैं कि लोग जब मरते रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से जोर से। कई लोगों से बोलते हैं कि मेरे को लेने के लिए आ रहा है। हाँ। लेके आ रहा है। हाँ। और लेके आ रहा है, बैठा हुआ है। हाँ। और पूर्वज को देखते हैं। और और बस, और लोग नहीं जानते हैं कुछ। साहब आप जानते हैं कि नहीं जानते? आप ठीक? काला किस? भगत भैया तोला नहीं है जानकारी? बाबाला जानकारी है तोला? मरे के बेर का होते, कोई दिखते कि नहीं? मरे के बेर दिखते कि नहीं? कोई आदमी मरत रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा में मरने वाला है, दिखते? सियान मन ला ज्यादा पता रहे थे, और बाबा थोड़ा ध्यान देबे, ठीक है? यदि वचन चला थे और ध्यान दे के सुनबे। अब तो लोगों को जो है मृत्यु के समय, क्योंकि वो लोग अब जब मनुष्य का मृत्यु होता है वो शारीरिक दुनिया से निकलकर आत्मिक दुनिया में जाता है, और आत्मिक दुनिया ही हमारा आखिरी स्थान है। आखिरी दुनिया में ही हमको पहुंचना है। और जीवन भर जो 60, 70, 80 साल, 100 साल तक जो आदमी जिस आत्मिक दुनिया के बारे में कभी सोचा नहीं, पहली बार उसका उस दुनिया के साथ सामना होता है। और कई बार लोग पृथ्वी में रहते हुए, अपनी शारीरिक दशा में रहते हुए, क्योंकि अब कुछ घंटों में वो लोग इस दुनिया को छोड़ेंगे, इसलिए जिस दुनिया में वो जाने वाले हैं वो दुनिया का झलक उनको उस दुनिया में दिखना शुरू हो जाता है। और लोग कई बार जो है डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमको भूत दिख रहा है, या फिर हमको कोई और दिख रहा है, कोई लेने आ रहा है, कोई बुला रहा है। लोगों को, एक अनजान लोगों को लोग देखना शुरू करते हैं, और अपने आस पड़ोस के लोगों को लोग बोलते भी हैं कि कोई वहां पर खड़ा है, हमको लेने आए हैं करके। और जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग सोचते हैं ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन आत्मिक आंखें उस समय खुल जाती है लोगों का। और कितना अच्छा होता अगर वो आत्मिक आंखें हमारा शुरू से खुल जाता, हमारा हकीकत से सामना हो जाता, और हम अपना जीवन व्यर्थ की चीजों में अपना बर्बाद नहीं करे होते। जिन चीजों के पीछे दौड़कर हम अपने उद्धार को खतरे में डाल लिए, उन चीजों के पीछे हम कभी ना दौड़ते अगर हमारा आंख पहले से ही खुल जाता। हालेलुया। लेकिन ये बदनसीबी है एक व्यक्ति का कि जीते जी उन लोगों का आंख खुलता नहीं है, और मृत्यु के समय लोगों का आंख खुलता है। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते इस वचन के लिए। ये वचन हमारा जीते जी आंख खोलता है। हालेलुया। और हम आत्मिक दुनिया को देखना शुरू करते हैं। और जो लोग प्रभु में नया जन्म पाए हैं, जो लोग ऐसे ही आके कलीसिया में बैठ गए, उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कलीसिया में भीड़ बहुत आती है, बहुत लोग बैठते हैं कलीसिया में। लेकिन नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हर कोई नहीं होता है। जो लोग नया जन्म पाए हैं वो लोग उस आत्मिक दुनिया को देखने पाते हैं, प्रभु उनको दिखाता भी है। हालेलुया। और हम इसी तरह लूका रचित सुसमाचार को उसका 16 अध्याय
22 वचन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का जब मृत्यु हुआ उसके बाद क्या हुआ। सुसमाचार 16 अध्याय का 22 वचन। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और पढ़ो जी। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर। 22 वचन में लिखा है कि जब गरीब लाजर जब खत्म हो गया, धनवान और लाजर का कहानी काफी लोगों को पता है कलीसिया में। लाजर जब मरा, जो परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति था, उसके मरते ही क्या हुआ उसके साथ? स्वर्गदूत लोग आए। अब्राहम के पास नहीं पहुंच गया, लिखा है स्वर्गदूत लोग आए और उसको क्या किए? उसको लेकर गए अब्राहम के गोद में बैठाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का काम और बाइबल जो है स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। बाइबल में दुष्ट आत्माएं और अंधकार के दूतों से ज्यादा स्वर्गदूतों के बारे में जिक्र है। स्वर्गदूतों का एक अहम भूमिका है कलीसिया में, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की योजनाओं में। इसीलिए हम उस बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आत्मिक दुनिया में स्वर्गदूतों का एक हिस्सा है। परमेश्वर बहुत सारे कामों में उनको शामिल करता है। ये बातें हमने 3 दिन तक बहुत सारी बातों को सीखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कलीसिया में लोग, विश्वासी लोग जब खत्म हो जाते हैं, जैसा एक भाई प्रभु का वो जब खत्म हुआ तो स्वर्गदूत लोग आए उसको ले जाने के लिए। हालेलुया। और हो सकता है कि हम भी जब इस दुनिया से जाएंगे, हम भी जब हमारा आंख बंद होगा तो स्वर्गदूतों का जो दल होगा वो हमारा स्वागत करेगा। हालेलुया। आप दुनिया में जो एक मॉडल देखते हैं, क्या है वो मॉडल? जो आर्मी आप देखते हैं, जो सेना देखते हैं, जो सरकार देखते हैं, उसी तरह स्वर्ग भी जो है एक सरकार है, वो एक गवर्नमेंट है, वो जिसका मुखिया जो है वो यहोवा है, परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसे इस दुनिया में सैनिक लोग हैं और दुनिया में एक संविधान है, उस तरह आत्मिक दुनिया का ये संविधान है। हालेलुया। और जिस तरह दुनिया में आप सैनिक लोगों को देखते हैं, चाहे कोई भी फोर्स का हो, सीआरपीएफ का हो, मिलिट्री का हो, एयरफोर्स हो, वैसे ही आत्मिक दुनिया में भी बटे हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट, स्वर्गदूत लोग हैं। और वो बटा हुआ डिपार्टमेंट में कई दिनों से बताऊंगा सोचा, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं सुन पाए समय की कमी के कारण। हो सकता है आज अगर प्रभु अनुग्रह दे तो हम लोग उन चीजों को चर्चा करेंगे। लेकिन आत्मिक दुनिया में स्वर्गदूत लोग भी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं और हर किसी को एक अलग काम परमेश्वर दिया और हर स्वर्गदूत को परमेश्वर एक अलग ढंग से उसको बनाया और उसको काम भी अलग दिया। हालेलुया। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत जो है वो एक जैसा नहीं दिखते हैं, हर स्वर्गदूत अलग अलग दिखता है। जिसको जो काम दिया गया उसके अनुसार परमेश्वर ने उसका रूप को रचा है, उसको गढ़ा है। लेकिन स्वर्गदूत लोग जो है, हम देखते हैं कि लाजर मरते समय उसको लेने के लिए आया। तो जिस तरह एक सैनिक की जब मृत्यु हो जाती है, हम देखते हैं कि बाकी सैनिक लोग उसके लाश को तिरंगे में लपेटते हैं, उसको डिब्बे में डालते हैं और वो लोग कंधों पर उठाकर उसको लेकर जाते हैं और उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो वचन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि जब कलीसिया में लोग भी जब सो जाते हैं प्रभु में, हमारा शरीर को जब लोग दफना देंगे तो हमारे सामने वो स्वर्गदूत लोग खड़े हुए होंगे हमारा स्वागत करते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में उसके लोगों की मृत्यु मनोहर है, सुहावनी है। हालेलुया। क्या है? ये दुनिया में लोग आपके लिए छाती पीट पीट के रोते रहेंगे, मेरा घर वाला चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, मेरे दादा चले गए, दादी चली गई। लेकिन स्वर्ग छाती पीट के नहीं रोएगा कि आपका मृत्यु हो गया। स्वर्ग आनंदित होगा। हालेलुया। आपको फर्क समझ में आ रहा है? ये हमेशा ये फर्क रहता ही है। जब दुनिया में आप जो जिस चीज में खुशी पाते हो, स्वर्ग में वो चीज दुखी पहुंचाता है। दुनिया में जिस चीज में आप दुख उठाते हो, स्वर्ग में वो चीज हमेशा खुशी पहुंचाता है। हालेलुया। यहाँ का वहां का कानून हमेशा विपरीत रहता है, उल्टा रहता है। तो
जब यहाँ पर लोग रोते होंगे, स्वर्ग में जो है परमेश्वर आनंद मनाता होगा कि उसका बेटा और उसका बेटी उसके घर वापस आ रहा है। अब वो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा और वो अपने दूतों को भेजता है उनको लेने के लिए। हालेलुया, आपका वेलकम होगा। हालेलुया, लोग आएंगे आपको लेने के लिए बड़े सम्मान के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, हर किसी को मुकुट नहीं मिलेगा। ये मुकुट उनको मिलेगा जिन्होंने प्रभु के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है। हालेलुया, बहुत बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस किया है। ये उनके लिए रखा गया मुकुट। मृत्यु के बाद आपका सम्मान होगा वहां पर। यहाँ पर आप सरपंच बन जाए, पार्षद बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, यहाँ जो आदर आपको मिलेगा, वहां मिलने वाला आदर के सामने यहाँ का आदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आप कितने लोगों के सामने आदर पाते हैं जब आप कुछ पद में आते हैं? एक गांव का सरपंच कितने लोगों के बीच में उसको सम्मान मिलता है? 5,000, 10,000, 50,000। एक मुख्यमंत्री को कितने लोगों की तालियां मिलती है? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़। एक प्रधानमंत्री को कितनी तालियां बजती है? कितने लोगों की? 2 करोड़, 10 करोड़। वहां अरबों अरबों लोगों की तालियां बजेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्वागत बहुत शानदार रीति से होगा, सम्मान के साथ होगा और बताया जाएगा कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। लेकिन जिसने नहीं किया, हर कोई एक्साइटेड मत होइए, हर कोई है हालेलुया मत चिल्लाइए। देखिए आपने किया कि नहीं प्रभु के लिए। आप कुछ किए नहीं और ये चिल्ला रहे हैं, नो हो जाएगा वहां पे जाते हैं। आप किए हैं प्रभु के लिए? क्या किए हैं आप? कितने लोग अपमानित हुए यीशु के लिए? कितने लोग सुसमाचार लेके जाते हैं और गाली सुनते हैं अन्य जातियों से? क्या वो अपमान, वो तकलीफ, वो दुख जो आपने उठाया? जितना आप तकलीफों में से गुजरेंगे, ये आपका मौका है। हालेलुया, आप जितना दुख उठा सकते उठा लो, जितना शर्मिंदगी अपमान उठा सकते उठा लो। मृत्यु के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप जीवित हो उसको मौके की तरह लो, अपमान और निंदा को मौके की तरह लो, क्योंकि वो आपका वहां पे डिपॉजिट हो रहा है और जमा हो रहा है। हालेलुया, तो यहाँ आप जितना अपमान निंदा कमाओगे, आपका पैसा वहां उतना ज्यादा होगा, आपका महिमा उतना ज्यादा होगा वहां पर। यहाँ पर उस चीज को अगर आप दूर करते रहोगे, वहां पर आपका खाता हमेशा खाली रहेगा। हालेलुया, खाली हम चर्च जाएंगे, बैठेंगे, हालेलुया धन्यवाद, आत्मा पूरा महसूस हुआ आज, इससे वहां कुछ नहीं डिपॉजिट होने वाला, वहां कोई जमा नहीं होने वाला। ये खाली यहीं पर आपको गुदगुदी होगा, यहाँ आनंद मनाएंगे आप। अपमान, निंदा, तिरस्कार, शर्मिंदगी, ये सब आपका वहां जमा होता है। हालेलुया, ये सब आपका वहां के लिए पैसा है, वहां के लिए आपका महिमा है। तो अब आप देखिए कि आप अपने खाते में कितना जमा कर चुके हैं। कई लोगों का 1 रुपया जमा होगा मेरे को लगता है, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित रखते हैं दायरे में। कई विश्वासी तो कलीसिया आना छोड़ दिए जब सता हुआ। कई लोगों को डर हो गया है, चर्च में बैठेंगे तो कुछ हो जाएगा, उनका कुछ डिपॉजिट नहीं हो रहा है। अपना पड़ोसी को बोलिए अपना खाते में पैसा जमा करो। फिर से बोलिए हालेलुया। तो जब परमेश्वर के लोगों की जब मृत्यु होती है, वो प्रभु की दृष्टि में कैसे है? मनोहर और सुहावनी है, और परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है आपको सम्मान के साथ उसके हवेली में, उसके भवन में प्रवेश कराने के लिए। हालेलुया। दानियल का 9 अध्याय यदि हम निकालें, दानियल की किताब 9 अध्याय 21 से 23 वचन हम पढ़ेंगे। दानियल का 9 अध्याय 21 वचन 21 से 23। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्य बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा।
उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसीलिए उस समय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। हालेलुया। यहाँ पर हम पिछले दिनों में देखे थे कि दानियल का प्रार्थना का उत्तर लेकर जिब्राइल स्वर्गदूत आया। तो स्वर्गदूत लोग हमारी प्रार्थना का उत्तर लेकर आते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को शामिल किया हुआ है। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो हवा में उड़ते उड़ते पहुंचता है। स्वर्गदूत लोग हमारे बीच में रहते हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच में स्वर्गदूत लोग मध्यस्थ करते हैं। बहुत सारा काम वो करते हैं। हमारी आराधनाओं को वहां तक पहुंचाते हैं। हमारे छुटकारों को, हमारे उत्तरों को, हमारी प्रार्थनाएं जो हम घर में बैठकर अकेले में कमरे में जो रो रहे हैं, उन सब आंसुओं को वो लेकर जाते हैं। उन प्रार्थनाओं को वो लेकर जाते हैं। आप कभी देखे वो लोग ले जाते हुए? आप नहीं देखे, इसलिए आपको ये बात यकीन करना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिब्राइल ने दानियल से कहा, जैसे तूने प्रार्थना किया परमेश्वर वैसे ही तेरे लिए उत्तर भेजा। हालेलुया। तो हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, स्वर्गदूत लोग हमारी प्रार्थना को उत्तर लेकर आते हैं। और एक विश्वासी जो है, ये सारी चीजें उसके लिए अचंभित नहीं होनी चाहिए। ये चीजों में उसको जीना है और इन चीजों को वो हकीकत की रीति से देखना भी है। हालेलुया। ये कोई फिल्मी दुनिया का कोई कहानी नहीं है, कोई चंदा मामा स्टोरी नहीं है। आप लोग जितना इस दुनिया में है हकीकत है। ये पंखा, ये दीवार, ये जितनी चीजें हकीकत आपको दिख रही है, स्वर्गदूत लोग भी उतनी ही हकीकत। हालेलुया। और जब कलीसिया इस तरह मिलता है, जब उसकी आराधना करने के लिए कलीसिया के चारों तरफ जो स्वर्गदूत लोग भरे रहते हैं, हालेलुया। और जब आप आराधनाएं करते हैं, वो लोग भी कूदते रहते हैं, परमेश्वर की आराधनाएं करते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु आपका आंख खोल दे तो इस समय आप लोग बहुत सारे स्वर्गदूतों को यहाँ देख सकते हैं। किसी को डाउट लग रहा है? लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 43 वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 43 वचन। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। क्या लिखा है स्वर्ग से? तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। ये किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह जब गेत्सेमनी के बगीचे में उसकी आखिरी प्रार्थना जब वो कर रहा था, क्रूस उठाने वो जाने वाला था, कौन आया उसको हिम्मत देने के लिए? आप देख रहे हैं, यीशु मसीह को हिम्मत देने के लिए पिता नहीं आया, उसने स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत आकर उससे बात करने लगा। ये अहम भूमिका है स्वर्गदूतों का कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में। यीशु मसीह के जीवन में उसकी भूमिका थी स्वर्गदूतों का। जब यीशु मसीह उपवास से जब निकला 40 दिन का, लिखा है उसके बाद स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की करके लिखा है। वो कमजोर था, उसको शायद खाना खिलाए होंगे, कुछ किए होंगे, उसकी सेवा की करके लिखा है, क्योंकि वो भूखा था। तो स्वर्गदूत लोग जो है परमेश्वर के बेटा और बेटी लोग के जीवन में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं, उनको साहस देते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। ये बहुत सारी बातें जो पिछले दिनों में मैंने आपको सिखाया, मैं उन सारी चीजों में नहीं जाऊंगा। उन सारे वचनों को आपने लिखा हुआ है, रखा हुआ है। प्रेरितों का काम 27 अध्याय हम लोग देखेंगे, 23 वचन। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 23 वचन। क्योंकि परमेश्वर जिसका
परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, और हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। पौलुस को जब अरेस्ट करके उसको ले जा रहे थे सैनिक लोग जहाज में से, और बहुत दूसरे उसमें जो गुनहगार लोग थे वो लोग भी थे, कैदी लोग थे, और हम जानते हैं कि जो समुद्र में एक तूफान आया और किस तरह जो है वो लोग फंस गए तूफान में। और पौलुस को भी लगा होगा कि मेरा जीवन यहीं पर खत्म हो जाएगा और सब लोग हम लोग यहाँ डूब के मरेंगे। लेकिन उस रात एक स्वर्गदूत आता है पौलुस के पास और उसे उत्साह करने लगता है, उसे एनकरेज करने लगता है, और क्या कहता है? 23 वचन में लिखा है, हे पौलुस, 24 को पढ़िए। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर के सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जहाज में जितने भी लोग हैं तेरे साथ, वो लोग कोई नहीं मरेंगे, बल्कि उनके सामने तू गवाह होगा, तू समाचार उनको बताएगा। हालेलुया। हो सकता है वो डर रहा था कि हम लोग सब खत्म हो जाएंगे, इस तूफान में हम लोग फंस गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है जहाज, लहरें उठ रही, हमारा जहाज पलट जाएगा। लेकिन स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा उसको हिम्मत देने के लिए, जैसा परमेश्वर ने, पिता ने स्वर्गदूत को भेजा यीशु को हिम्मत देने के लिए। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी भेज सकता है। हालेलुया। किसके लिए आते हैं वो लोग, स्वर्गदूत लोग? किसके लिए? उद्धार पाने वाले लोगों के लिए वो लोग आते हैं, जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। वो सबके लिए नहीं भेजेगा उसको, वो उनके लिए भेजेगा जो उसके लोग हैं, उसके राज्य के लोग हैं। कलीसिया में बैठने वाले लोगों का हर किसी के जीवन में स्वर्गदूत नहीं आएगा, जिसका नाम, कई लोग ऐसे ही कई बार जो है पगला जाते हैं और बोलते हैं मतलब स्वर्गदूत दिखाते हो दे ओकर पंख दिखाते, सब वो पागल हो चुके रहते हैं। स्वर्गदूत लोग जब आपको दिखेंगे आप जानेंगे उनको, और परमेश्वर उनको उन्हीं के लिए भेजता है जिसको परमेश्वर ने बुलाया, चुना, और जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। हालेलुया। क्योंकि आपका उद्धार आपके हाथ में नहीं है, आपका उद्धार का जो जिम्मेदारी है वो परमेश्वर पर है। आप लोग नहीं समझे? उद्धार जो है ना, आप उद्धार को नहीं बचा रहे हैं, परमेश्वर आपका उद्धार को बचाता है। हालेलुया। और वो आपका उद्धार को बचाने के लिए जब भी आपके रास्तों में बहुत सारी अड़चनें आती है, परमेश्वर को आना पड़ता है, उतरना पड़ता है, उसके दूतों को भेजना पड़ता है ताकि आपको निराश होने से वो बचाए। हालेलुया। और आपको वो बरकरार रख सके उद्धार के रास्ते पर। कई बार हम सोचते हैं कि मैं अपने उद्धार को लेकर चल रहा हूँ, अपने उद्धार को बचा रहा हूँ, प्रभु से हटने से अपने आप को सतर्कता से मैं रख रहा हूँ, लेकिन असल में आपसे ज्यादा भार जो है वो परमेश्वर पर है। हालेलुया। लूसी लू का रचित सुसमाचार को हम निकालेंगे फिर से, उसका 15 अध्याय। हमने देखा स्वर्गदूत लोग क्या करते हैं, हिम्मत देते हैं, एनकरेज करते हैं। इस विषय को लिख लीजिए अपने डायरी में। यीशु को उन्होंने हिम्मत दिया, प्रेरितों को उन्होंने हिम्मत दिया, पौलुस को। अब हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 15 अध्याय, उसका 7 वचन से हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जब एक व्यक्ति अपना मन फिराता है, स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। हालेलुया। स्वर्ग में 10 वचन को भी पढ़ लीजिए, 15 का। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक
एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होती है। हालेलुया। जब लोग उद्धार पाते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके समाज या गांव से जब यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, मैं वो चंगे छुटकारे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जीवन नहीं देते हैं, वो लोग लालची लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ फायदा पाने के लिए आए हैं चर्च में। यहूदा की आत्मा है वो लोग, जो जीवन देना मतलब पूरी तरह यीशु मसीह को विश्वास करना कि वो ही परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। इस बात को जो पूरी तरह विश्वास करके आता है, तो ऐसा व्यक्ति को वचन कहता है वो मन फिराया। उसने क्या किया है? और कई बार हम लोग खुश हो जाते हैं, लोग जब आकर बैठ जाते हैं और हम लोग गवाही देते हैं, वो बहन आई है, ये भाई आया है, ये बाबा आए हैं गांव से, और हम लोग खुश हो जाते हैं कि ये प्रभु के पास आए हैं। लेकिन स्वर्ग उस समय खुश नहीं होता है। स्वर्ग कब खुश होता है? कोई व्यक्ति चर्च में आके बैठने से कोई खुश नहीं हो जाता है। स्वर्ग खुश कब होता है श्रीमती सिस्टर? हाँ, जब कोई मन, क्या होता है मन फिराना? इस बात को समझना कि एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं। कितने परमेश्वर हैं? आप लोग जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं, या आप लोगों का जिम्मेदारी है दुनिया को ये बात बताना कि एक परमेश्वर है, लाखों करोड़ों नहीं है। हो सकता है वो लोग लाख करोड़ को मान रहे हैं, वो उनका इच्छा है, मान सकते हैं, लेकिन दुनिया को आप बताना है, वचन सिखाता है कि एक परमेश्वर है। हालेलुया। और वो एक परमेश्वर यीशु मसीह है। एक ही व्यक्ति है जो आपको उद्धार दे सकता है, एक ही व्यक्ति है जो आपका पाप को क्षमा कर सकता है, एक ही व्यक्ति के नाम में ही आपको उद्धार और जीवन मिल सकता है। उसके बिना आपका पाप क्षमा नहीं होगा, उसके बिना आप उद्धार में नहीं प्रवेश कर सकते। ये बात जब एक व्यक्ति समझ जाता है और उसी बात को जब वो विश्वास करता है, चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, हो सकता है उसकी जरूरत होगी चंगाई पाना, लेकिन उसके साथ साथ, उसके चंगाई पाने के साथ साथ इस बात को उसको पूरी तरह यकीन करना पड़ेगा कि एक ही परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं। हालेलुया। उसको स्वर्ग बोलता है इसने मन फिराया। अगर ऐसे कोई मन फिरा कर जब आता है परमेश्वर के पास, तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद। और वो आनंद सिर्फ पिता अकेला नहीं मनाता है, यीशु सिर्फ नहीं मनाता है, वचन में लिखा है वो अपने दूतों के साथ आनंद मनाता है। लाखों अरबों स्वर्गदूत लोग कूदते रहते हैं, आनंद मनाते हैं, आगे से आगे आज एक करके। हालेलुया, हालेलुया। एक खोया हुआ भेड़ आज मिल गया बोल करके। स्वर्ग में ये आनंद की बात है। जो चीज दुनिया में आनंद की नहीं है ना, वो स्वर्ग में आनंद की बात है। इसलिए मैं आपको पहले बताया, इधर और उधर में विपरीत है। यहाँ आनंद की बात क्या है? महीना का 1 तारीख है। समझदारों की सारा काफी है। यहाँ आनंद की बात क्या है? जिस दिन आपका जन्मदिन है, पति को हम बोलेंगे बढ़िया सा ड्रेस चाहिए है? या फिर 2200 का कुछ सोना या कुछ चांदी लेने का, तो उस दिन मिलेगा। ये आनंद की बात है दुनिया में। बारात आया है, बाजा वजा बज रहा है, आनंद आपके अंदर में फूटने लगता है। महू जहां थोड़ा सा है ना, नागिन डांस, बीन बज रहा है, मस्त म्यूजिक चल रहा है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, थोड़ा जाऊंगी। ये सब दुनिया में क्या है? आनंद दिलाता है। स्वर्ग में सब कुछ आनंद नहीं दिलाता है। स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद का चीज क्या है? एक पापी जब मन फिराता है, हालेलुया, वहां ढोल नगाड़े सब बजते हैं, डीजे बजता है, हालेलुया। वो सबसे बड़ा आनंद का चीज है वहां पर। और आप वो दुनिया में वो कल्चर का व्यक्ति हैं, आप कौन सा चीज में आनंद मना रहे हैं इस दुनिया में? आपको उसी चीज में आनंद हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। आपको हमेशा इस बात का खुशी होना चाहिए कि लोग बचाए जाएं, प्रभु के राज्य में आए। ये त्योहार है उस दुनिया में। आपको समझ में आ रहा है? बाबा ला थोड़ा हालेलुया। स्वर्गदूत लोग भी आनंद मनाते हैं जब लोग मन फिराते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, स्वर्गदूत लोग भी आनंद मनाते। तो सोचो, जब स्वर्गदूत लोग हम लोगों को आज देख रहे होंगे,
हम लोग इतने लोग बैठकर परमेश्वर की जब आराधना कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे होंगे? वो लोग खुशी से झूम रहे होंगे कि जैसे उधर हो रहा है वैसे इधर भी यहाँ पर हो रहा है। वो लोग इधर 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 आना जाना कर रहे हैं। जब वो वहां जा रहे हैं तो वहां पर यहोवा का आराधना हो रहा है, हालेलुया करके लोग चिल्ला रहे हैं, हालेलुया। और जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ भी हालेलुया करके चिल्ला रहे हैं, हालेलुया। वो खुश हो जा रहे हैं कि वहां भी उसकी महिमा हो रही है और यहाँ भी उसकी महिमा हो रही है, हालेलुया। अब उन लोगों का क्या जो ऐसे खड़े होकर के ऐसे ऐसे देखते होंगे इधर उधर, यहूदा लोग जो कोई आराधना नहीं कर रहे हैं, जो भाग गए हैं बीच में से दो ठो। ऐसे लोगों को जब स्वर्गदूत लोग देखते रहेंगे निकल के लोग कहाँ जा रहे हैं बोल के, उनको नहीं पता। यहाँ पर 50 तो स्वर्गदूत खड़ा होकर उनको देख रहे हैं, जा बेटा जा बेटी, तेरे को हम लोग देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चीजों को आप प्रैक्टिकली लीजिए, सपने में मत रहिए। ये सारी चीजें हकीकत है। आप क्या कर रहे हैं आपका बाजू वाला नहीं देख रहा होगा, लेकिन पूरा स्वर्ग आपको देख रहा है, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, स्वर्गदूत लोग आपको देख रहे हैं। और आप सोचते हैं समस्या के समय स्वर्गदूत लोग आपको बचाने आएंगे? प्रार्थना के समय आप आंख बंद करके उसको देखते थे, हर बार बाथरूम भाग जाए, पानी पीने चले जाए, इधर घूमने चले जाए, आप देखते थे। स्वर्गदूत लोग आपको देख रहे हैं, आप उनके बीच से ही निकलते हो, वो लोग बात भी करते होंगे। ये देख इकर पर हमन जाबो कहा बता तो कब इकर लड़े पर जाबो, इकर पर हम आप लोगों के बारे में ऐसा स्वर्गदूत लोग बात करते हैं। सतर्क हो जाओ, आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ है, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 27 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 27 वचन। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र क्या होगा? स्वर्गदूतों के साथ जब यीशु मसीह आएगा इस पृथ्वी पर, जब दोबारा आगमन उसका होगा, वो अकेला नहीं आएगा, वो स्वर्गदूतों का पलटन लेके आएगा। हालेलुया। यीशु के जन्म के समय किसने गडरियों को बताया? जब वो जी उठा किसने मरियम को बताया कि तू जीवित को मुर्दों के बीच में क्यों खोज रही है? किसने बताया? जब वो उठा लिया गया किसने चेलों को बताया तुम क्यों ऊपर देख रहे हो? अब समझ रहे हैं? यीशु के जन्म से लेके मृत्यु से लेके उसके पुनरुत्थान से लेके उसके आगमन तक स्वर्गदूत लोग हैं उनके साथ। हर काम में परमेश्वर स्वर्गदूतों को रखा हुआ। हम इस चीज से अपने आंख बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य, उसकी कलीसिया, यीशु मसीह का खुद का जीवन, हर जगह स्वर्गदूतों का इन्वॉल्वमेंट जो है, उनका दखल अंदाजी हर जगह है। और स्वर्गदूत लोग आपके जीवन में भी कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वर्गदूत लोग आपके जीवन में भी काम कर रहे हैं। लोग आपको भी देख रहे हैं, आपकी सेवा वो लोग कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा वो लोग कर रहे हैं, आपके साथ साथ वो लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया? तो आपको किसी को साथ में लेके बाथरूम रात को जाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ परमेश्वर रखा है किसी ने। हालेलुया। शाम को 8 बजते ही मेरा बच्चे लोगों को क्या होगा करके सोचने की जरूरत नहीं। आपके स्वर्गदूत लोग हैं, परमेश्वर रखा हुआ है। हालेलुया। ये दुनिया चिंता करता है उन चीजों के लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके साथ कितने हैं? 6000 फॉर्म में है पूरा एकदम एबनेजर। हालेलुया। 6000 पलटन आपके साथ। यहाँ रूम में 6000 लोग बैठ पाएंगे? 6000 लोग खड़े होंगे तो कितना लंबा लाइन हो जाएगा। इतना सारा आपका सुरक्षा कर रहा है, आपके बच्चों का सुरक्षा कर रहा है।
यीशु मसीह ने जब बच्चों के बारे में बताया तो कहा इनको ठोकर दिलाने वाले काम मत करना, क्योंकि इनके स्वर्गदूत मेरे पिता के सामने हमेशा उसके मुंह देखते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा आपके बच्चों के भी स्वर्गदूत है। हालेलुया। 25 अध्याय 31 वचन पढ़िए मत्ती का। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 31 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। 32 को भी। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में लिखा गया है कि प्रभु जब आएगा इस दुनिया को न्याय करने के लिए, दंड देने के लिए, वो अकेला नहीं बल्कि स्वर्गदूतों के साथ आएगा, फिर वो सिंहासन पर बैठेगा। दूसरा थिस्सलुनीय की किताब पहला अध्याय 7 वचन से हम पढ़ते हुए चलेंगे। पहला अध्याय का 7 वचन। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। हालेलुया। और आगे वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। और यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। थिस्सलुनीय कलीसिया को पौलुस कहता है कि प्रभु जब आएगा वापस, जितने लोग उसको ग्रहण नहीं किए उनको वो दंड देगा, उनको आग में डालेगा, लेकिन वो अकेला नहीं आएगा, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और वो स्वर्गदूत लोग सबको पकड़ के फेंकेंगे आग में। हालेलुया। तो एक तरफ वो लोग परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करते हैं और एक तरफ वो लोग जो है दुष्ट लोगों को दंड देते हैं, उनको न्याय उन पर करते हैं। और आपको पता है जब हम लोग उठाए लिए जाएंगे यहाँ से, जब दुनिया से चले जाएंगे कलीसिया, और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी को जब नाश करने आएगा, जब आखिरी युद्ध होगा, परमेश्वर का वचन में लिखा है कलीसिया यानी हम लोग यीशु के साथ वापस आएंगे। 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद हम वापस आएंगे। 1000 साल के बाद जब वापस आएंगे तो हम होंगे, यीशु होगा और स्वर्गदूत लोग होंगे। हालेलुया। और जब लूसीफर के साथ जब आखिरी युद्ध जो होगा, जिसको अर्मेगेदोन युद्ध कहा जाता है, आखिरी जंग जो होगी, वो हम, शैतान, यीशु और शैतान के जितने भक्त लोग हैं, जो आप तो देख रहे हैं डेली, वो लोग होंगे और अंधकार की ताकतें होंगी, दुष्ट आत्माएं होंगी जो आपके घर से निकली है, आपके जीवन से निकली है। तो लाखों की एक बड़ा युद्ध, जो युद्ध आप आज तक दुनिया में नहीं देखे, मतलब उसमें 1000 लोग नहीं होंगे, वो करोड़ों के जनसंख्या मिलकर लड़ेगी, जिसमें अंधकार की पूरी ताकतें, स्वर्गदूत लोग, दुष्ट आत्माएं लोग, उनके भक्त लोग, और एक तरफ यीशु और उसकी सेना हम लोग और स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। ये बड़ा जंग होगा जिसमें हमारे साथ स्वर्गदूत लोग शामिल होंगे लड़ाई में। हालेलुया। तो जितना भी आप हॉलीवुड मूवीज देखे हैं, एक बड़ा हॉलीवुड मूवी होने जा रहा है। हालेलुया। किसी को ख्वाहिश रह गया कि मैं पिक्चर में काम करता, मैं भी ऐसे बनता, तो आपके लिए आ रहा है वो दिन।
हालेलुया। एक सही का लड़ाई होगा और आपके पास भी वो ताकतें होंगी जो आप फिल्मों में देखते हैं। उसी तरह का एक पिक्चर जैसा होगा वो चीजें। आपको लगता है आप झाड़ू फाड़ू लेके दौड़ेंगे मारने के लिए, नहीं, वो एक बड़ा सामर्थ होगा परमेश्वर कलीसिया को देगा। हालेलुया। यहाँ पर बंद कर दें। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, स्वर्गदूत लोग जो है वो भागों में बटे हुए हैं। और कितने भागों में बटे हुए हैं? 5 भागों में बटे हुए हैं। उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बाइबल में हम 5 भाग देखते हैं। कितने? 5 भागों में से 4 भाग स्वर्ग में रहते हैं और 1 भाग जो होता है वो पृथ्वी पर रहता है। 5 दलों में बटे हुए हैं, 5 गुटों में बटे हुए हैं। आपको समझ में आ रही मेरी भाषा? 5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं और जिसमें से 4 प्रकार के जो दल होते हैं वो स्वर्ग में कार्य करते हैं और 1 प्रकार का जो ग्रुप होता है वो पृथ्वी पर काम करता है। पहला जो स्वर्गदूत जो होता है, पहला जो दल होता है, स्वर्गदूत तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो स्वर्गदूतों का जो दल है, पहला दल, उसको हम कहते हैं सराफ। क्या कहते हैं? एक स्वर्गदूत, कुछ स्वर्गदूत लोग होते हैं स्वर्ग में जिनको सराफ कहा जाता है। जैसे बरेट लोग होते हैं, खंडेलवाल लोग होते हैं और गबेल लोग होते हैं। ये क्या है? एक जाति है ना। उसी तरह आत्मिक दुनिया में भी स्वर्गदूतों की एक गुट है, एक दल है, जिसको परमेश्वर का वचन को सराफ कहता है। यशायाह की किताब हम निकालेंगे 6 अध्याय। यशायाह की किताब 6 अध्याय, 6 अध्याय का 1 से 7 तक पढ़िए। यशायाह 6 अध्याय 1 से 7 वचन। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, जो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धूल से भर गया, धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा राजा को अपनी आंख से देखा है। यहाँ पर सराफ लिखा है ना आपके बाइबल में। ये स्वर्गदूत लोग कैसे दिखते हैं? इनके 6 पंख हैं। आप लोग हमेशा स्वर्गदूत लोग को सोचते होंगे कि वो लोग 2 पंख होते होंगे, क्योंकि आप फिल्मों में सब जगह देखते होंगे, चित्रों में देखते होंगे। लेकिन ये सराफ लोग कैसे दिखते हैं? 2 पंख नहीं, उनके कितने पंख हैं? आपको पता था ये बात? कितनों को पता था? हाथ उठाइए। पढ़े रहे सराफ लोग के कितने पंख होते हैं? 6 पंख होते हैं और उसमें से वो 2 पंखों से क्या करते हैं? 2 पंखों से ऐसे अपने मुंह को और 2 से अपने पांव को ढकते हैं और 2 पंख से वो उड़ते हैं। और उसके बाद 2 वचन से हम पढ़ेंगे। उसने ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उसने 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 पंख से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। और 3 वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत लोगों को जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता देख रहा और कहता है,
वो सारे स्वर्गदूत लोग इतने बड़े बड़े, और वो लोग एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर वो लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि यहोवा पवित्र है, यहोवा पवित्र है, वो पवित्र है करके वो लोग चिल्ला रहे हैं। और उनकी आवाज इतनी ताकतवर है, लिखा है कि चौखटे हिलने लगे। ये चौखट आप देख रहे दरवाजा, ये हिलने लगा करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे दूतों को बनाए जिनको सराफ कहते हैं, और वो लोग हमेशा परमेश्वर की महिमा को वर्णन करते हैं। हालेलुया। वो लोग क्या करते हैं? हाँ, वो लोग हमेशा परमेश्वर की महिमा को वर्णन करते हैं, उसकी महिमा को ऊपर उठाते हैं, उसका वैभव को ऊपर उठाते हैं। ये उनका काम है। परमेश्वर ने सराफों को इसी काम के लिए बनाया गया। ये पहला किस्म का स्वर्गदूत लोग है जिनको हम क्या कहते हैं? सराफ। अब दूसरा स्वर्गदूत लोग जो होते हैं जिनको हम कहते हैं करूब। क्या कहते हैं हम उनको? यहेजकेल की किताब 4 अध्याय हम लोग निकालेंगे, 4 से हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा में बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है, और उसके बीच में 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुंह और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे, और उनके पांव के तलवे बछड़ों और खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए उड़ते नहीं थे, क्योंकि सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह से, बाईं ओर मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे मुख ताप पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे, जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और दो पंखों में उनका शरीर ढका हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। इधर आत्मा जाना चाहता था, वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मसालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को बस ये किसके बारे में लिखा गया है? ये करूब के बारे में लिखा है। ये कौन है? पहले आपने कौन से स्वर्गदूत को देखा? अभी वो लोग कैसे थे? 6 पंख थे वो लोग, लेकिन इनके कितने पंख हैं? इनके 2 पंख हैं। और कितने सिर हैं? 4। हाथ कितने हैं? 2। पांव कितने हैं? 2। आप सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं उस चीज को? ये स्वर्गदूत लोग अलग दिखते हैं उनसे। परमेश्वर ने इनको अलग बनाया। इनको क्या कहा जाता है? करूब। इनके 2 पंख हैं, 4 सिर हैं, 2 हाथ हैं और 2 पांव हैं। उनके पांव बछड़े के समान हैं। बछड़े के पांव कैसे रहते हैं आप देखें? लेकिन जो वो खुरा जो दिखता है बछड़ा का, वो काला काला रहता है, लेकिन इनके जो स्वर्गदूत के जो है वो तांबे के समान, पीतल के समान जो है वो चमक रहे हैं। और उनके आदमी के जैसे, इंसान के जैसे आपके 2 हाथ है 5 उंगलियां वाले, ऐसे उनके हाथ है। आप इसको अपने माइंड में बनाकर सोच सकते हैं। अगर रायगढ़ होता तो मैं आपको टीवी में उस दिखाता उस चीज को, वीडियो को। लेकिन उनका 2 हाथ है और उनके 4 पंख हैं, और उनके चारों दिशा में 4 सिर है। एक ही शरीर में 4 सिर उनके लगे हुए हैं। और लिखा है ये लोग कैसे प्रकट होते हैं? ये लोग आग के से चमकते हुए, जलते हुए। 13 वचन को पढ़िए। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मसालों के समान दिखाई देते थे। कैसे वो दिखते हैं? ऐसा लगता है कि कोई कोयला जो है वो जल रहा है।
कोई आग जल रहा है। ये स्वर्गदूत लोग जलता हुआ दिखते हैं, सब तरफ आग जैसे। आप कोयला का जो चूल्हा जलाते हैं गांव में, घरों में, आप देखिए ना कैसे, वो कैसे दिखता है, पूरा लाल लाल दिखता है। वो लोग वैसे जलता हुआ लाल लाल दिख रहे हैं हर तरफ। इसलिए पौलुस ने बोला, मैं देखा लेकिन उसको नहीं बता सकता। बोला अजीब तरह के हो। और क्या लिखा है, पढ़ी जल्दी। और वो आग की धारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती कोई बड़ा प्रकाश देती रही। और उनके शरीर में से जो आग जो जल रहा है वो इधर उधर हो रहा है। और उस आग में बिजली निकलती थी। 14 वचन को, धारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। कैसा था? बिजली का था। बिजली कितने तेजी से आसमान में चमकती है। अगर यहाँ से रायगढ़ जाना बिजली को कितना टाइम लगेगा? आप स्विच ऑन करते ही बिजली कितने देर में पहुंचती है लाइट जलने में। वो लोग इतनी तेजी से चल रहे थे। कौन लोग? करूब लोग। स्वर्गदूत मत बोलिए, करूब। क्या है? करूब लोग। ये सराफ के बारे में नहीं लिखा है। किसके बारे में लिखा है? करूब के बारे में लिखा है। और उनके 4 सिर कैसे थे? 10 वचन को पढ़िए। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। कैसा था? एक चेहरा कैसे दिखता था? इंसान के जैसा एक चेहरा उसका दिखता था। और उन चारों दाहिने ओर के मुख सिया के बाईं ओर मुख रहते। बने से नहीं पढ़ा था, कोई बने से पढ़ा तो। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का था और उन चारों के दाहिने ओर के मुख दाहिने ओर का चेहरा शेर के जैसे था और बाईं ओर का मुख बैल के जैसा था और चारों ओर के पीछे का मुख उकाब के पक्षी के समान था। सामने का चेहरा इंसान के जैसे, आप लोगों के जैसा चेहरा था स्वर्गदूत का, लेकिन उसका जो दाहिने तरफ का जो चेहरा है वो कैसे था? शेर के समान। बाएं तरफ का बछड़े के समान, बैल के समान। और पीछे का चेहरा उकाब। मतलब उकाब आप समझते हैं सब लोग? नहीं समझे तो उकाब क्या है? काय उकाब? काय उकाब? बाबा काय उकाब? उकाब काला कहा जाते हैं। सरल भाषा में बोलिए, उकाब क्या होता है? चील और बाज आप देखें कैसे दिखता है। चील जाना था दाई बाबा? चील जाना था? हाँ, चील के चेहरा बागी रोकर चेहरा है पाछू वाला। ठीक है, 15 वचन को पढ़िए। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक पहिया था। पहिया का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। पढ़ते जाइए। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उड़ते थे तब पहिए भी उड़ते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उड़ते थे। बस आप यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि जहां आत्मा जाती थी वो जीव लोग भी वहीं जाते थे। उसके पहले भी इस बात को हिजकिय्याह ने उसी अध्याय में बताया कि जहां जहां आत्मा जाता था ये जीव लोग भी वहीं जाते थे। पवित्र आत्मा के साथ ये लोग हमेशा तालमेल बैठाकर काम करते हैं। ये करूब लोग पवित्र आत्मा के आदेश अनुसार, बार बार उसने ये बात को कहा हिजकिय्याह भविष्यद्वक्ता ने, जहां भी आत्मा जाता था यानी पवित्र आत्मा, ये करूब लोग उसी दिशा में बढ़ते थे। हालेलुया। और इन करूबों के साथ
यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ने एक और चीज को देखा। वो क्या था? गोल गोल क्या देखा उसने? पहिया देखा। क्या देखा? अब वो पहिया क्या है? उनका बैठने का रथ है, गाड़ी है। क्या है वो पहिया? पढ़िए क्या लिखा है उसके बाद। क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। किसमें थी? पहियों में। वो पहिए ऐसे थे जैसे आप बैलगाड़ियों में देखते हैं, बड़े बड़े चक्के। उस समान एक चक्के लोग थे उनके साथ में, करूब के साथ में। और वो चक्के भी जहां करूब जाता था उसके साथ साथ वो चक्के जाते थे। और वो चक्कों में आंख लगा हुआ था सब तरफ से। सोच कर देखिए, एक ऐसा चक्का जो सिर्फ आंखों से भरा है, उसका नाम मुंह नाक कान कुछ नहीं है, सिर्फ आंख है उसके चारों तरफ। और वो चक्के जो है इन करूबों के साथ साथ ही वो लोग कूद रहे हैं, घूम रहे हैं। और लिखा ये करूब का आत्मा जो है वो चक्का है। ये चक्का उनका आत्मा है, करूब का आत्मा। ये बात को आप कैसे समझेंगे? जिसको यहेजकेल ने देखा दर्शन में, आपको समझ में आया? इसीलिए मैं पहले आपको क्या बोला, वहां बहुत सारे अजीबोगरीब, हैरत अंगेज, आश्चर्य करने वाले परमेश्वर की सृष्टि आपने अभी तक नहीं देखा है, हमने अभी तक नहीं देखा है। उसकी सृष्टि का बहुत छोटा अंश हम दुनिया में देख रहे हैं। उसकी सृष्टि बहुत बड़ी है। आपको पता है इस ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे सूरज हैं। हमने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा अभी तक। हमारा परमेश्वर हमारे सोच और ज्ञान से वो बहुत परे है। हालेलुया। परमेश्वर ने सराफों को बनाया। वो क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाया? करूबों को बनाया। और करूब लोग क्या करते हैं? वो लोग पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो लोग चलते हैं। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपका शत्रु जो है कौन है? सोने वाले बोलिए हालेलुया। ठीक है, सो रहे हैं आप लोग? प्रभु आ रहा है। सब लोग वचन सुन रहे हैं? मेरे को लग रहा है बहुत लोगों को बोर लग रहा है। क्या ये सब बताए जा रहे हैं? हमको क्या लेना देना है सब चीजों से? है कि नहीं श्रीमती सिस्टर? अगर वो जाके तो रांधना है मोल घर में खाना, मोल घर वाला भर, ये सब जान कर मैं क्या करें? आपको पता चलेगा आप क्या करना है। 3 दिन तक जो लोग नहीं थे उनको कुछ आइडिया नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आप मिस कर गए। करूब लोग जो होते हैं वो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। सिराफिम लोग जो होते हैं, सराफ लोग, वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं स्वर्ग में। आपका जो शत्रु है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? लूसीफर है। कैसे आज अपने से रखवा जाते आप मन तो पीछे हो जाते, सब लोग शैतान शैतान बोला था। क्या नाम है उसका? लूसीफर। वो नाम उसका पहले रखा गया था, फिर वो गिर गया तो शैतान बन गया। क्या नाम है? लूसीफर एक ऐसा स्वर्गदूत है जिसके पास 2 दफ्तरें थी। कितनी दफ्तरें थी? 2। लेकिन लूसीफर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बेहतर रीति से उसके बारे में आपको समझ में आ सके, हम लोग एक और स्वर्गदूत के बारे में जानेंगे, एक और प्रकार के, जिनको हिंदी में उसको क्या कहा जाएगा? एक ऊंचा श्रेणी वाला, एक ऊपर पद वाला स्वर्गदूत लोग परमेश्वर रखा है, या फिर आप उनको कह सकते हैं युद्ध लड़ने वाले स्वर्गदूत। कौन से स्वर्गदूत? युद्ध लड़ने वाले स्वर्गदूत, जिनको अंग्रेजी भाषा में आर्कएंजल कहा जाता है। आर्कएंजल का मतलब होता है जो लोग युद्ध लड़ते हैं। एक ऐसा स्वर्गदूत जो कि मतलब एक सेनापति का पद को निभाते हैं, संभालते हैं वो लोग। ये तीसरे किस्म के स्वर्गदूत होते हैं, जिनके बारे में हम लोग देखते हैं प्रकाशित की किताब 12 अध्याय। प्रकाशित की किताब 12 अध्याय 7 वचन को हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 7 वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। परंतु स्वर्ग में इनके लिए फिर जगह ना रही,
पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। बस स्वर्ग में क्या हुई? एक जंग छिड़ गई। किसके बीच में? मिकाएल स्वर्गदूत और शैतान के बीच में, लूसीफर के बीच में। और मिकाएल ने शैतान को क्या किया? नीचे गिरा दिया। जो मिकाएल स्वर्गदूत होता है उसे हम युद्ध लड़ने वाला स्वर्गदूत कहते हैं, प्रधान स्वर्गदूत हम उसे कहते हैं। युद्ध लड़ने वाला या फिर एक प्रधान स्वर्गदूत। ये जो युद्ध लड़ने वाले स्वर्गदूत होते हैं, जो प्रधान जो स्वर्गदूत होते हैं, इनमें 3 स्वर्गदूतों का नाम हम देखते हैं बाइबल में। जो प्रधान स्वर्गदूत लोग हैं, जो सेनापति या फिर कोई एक बड़ा जिम्मेदारी को लेते हैं, ये स्वर्गदूत लोग कौन कौन है? एक है मिकाएल, दूसरा है जिब्राइल और तीसरा कौन है? लूसीफर। लूसीफर भी एक प्रधान स्वर्गदूत था पहले। क्या था वो? और ये तीनों जो है स्वर्ग में एक प्रधान पद को अपना रखे हुए थे, परमेश्वर को दिया था, मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर। लेकिन जब वो गिर गया, वो अपने महिमा सबको खो बैठा और ये 2 प्रधानों का लड़ाई हो रहा है और मिकाएल जो है उसको क्या कर दिया? ऊपर से नीचे गिरा दिया। लेकिन जो लूसीफर है वो आर्कएंजल होने के साथ साथ, यानी वो एक प्रधान दूत होने के साथ साथ वो एक करूब भी है। आप सुन रहे हैं? करूब कैसे दिखते हैं? सराफ कैसे दिखते हैं? बताइए। सराफ 6 पंख होते हैं। करूब कैसे दिखते हैं? 4 सिर होते हैं और 2 पंख होते हैं और 2 हाथ 2 पांव होते हैं। ठीक है? और उनके पहिए होते हैं, पहियों में आंख होते हैं। ये करूब है। लेकिन जो लूसीफर है वो दोनों दलों में उसका ऑफिस है। वो मिकाएल की तरह एक प्रधान स्वर्गदूत भी है, लड़ने वाला, युद्ध करने वाला, और उसके साथ साथ वो एक करूब भी है। इसके बारे में एहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय, एक चौंकाने वाली बात मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। 28 अध्याय का 14 वचन को पढ़ेंगे। एहेजकेल 28 अध्याय का 14 वचन, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। लूसीफर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखा गया है। स्वर्ग से गिराए जाने से पहले वो क्या था? छाने वाला अभिषिक्त करूब, छाने वाला अभिषिक्त करूब था। छाने वाला एक अभिषिक्त करूब था। कौन था? लूसीफर। लूसीफर। क्या छाने वाला? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जब लूसीफर को बनाया, उसको वो प्रधान स्वर्गदूत बनाया, जिसको अंग्रेजी भाषा में आर्कएंजल कहा जाता है। दूसरा, वो प्रधान स्वर्गदूत के साथ साथ वो एक करूब भी था। वो प्रधान स्वर्गदूत भी था, वो आर्कएंजल भी था और एक करूब भी था। करूब कैसे दिखते हैं? 2 पंख। आप समझ गए? साथ साथ वो युद्ध करने वाला एक प्रधान स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने उस पर एक बड़ा जिम्मेदारी रखा था, और वो जिम्मेदारी क्या था? तू छानने वाला अभिषिक्त। पहला वो छावने वाला, दूसरा वो अभिषिक्त। पहला वो क्या था? क्या है छावने वाला? वो सिंहासन को सुरक्षा देता था। यहोवा जिस सिंहासन पर बैठता था, उस सिंहासन का वो सुरक्षा करने वाला व्यक्ति। आप समझे? आपका जो शत्रु है ना, वो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है। सिंहासन के सबसे निकट में रहता था वो छावने वाला। जब परमेश्वर ने वाचा का सिंदूक जो बनाया, उस सिंदूक पर क्या बना था? चित्र, मूर्तियां क्या बनी थी? आपको नहीं पता? इतने साल हो गए विश्वास में, आपको ये बात नहीं पता? उस सिंदूक पर क्या छवि बनी थी, मूर्ति बनी थी? उसके ऊपर दया का सिंहासन बना हुआ था और दोनों तरफ स्वर्गदूतों का मूर्तियां बनी हुई थी। और वो मूर्तियां, स्वर्गदूत के जो थे, पंख कैसे थे?
वो पंख, दोनों तरफ स्वर्गदूत लोग अपने पंखों को ऐसे फैला के रखे थे, वो उसको छावने हुए, उसको छावते हुए, उसको ढांकते हुए उस सिंहासन को। तो जो करूब है, जो स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर, परमेश्वर उसको बनाया था सिंहासन का छावने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, परमेश्वर को सुरक्षा देने के लिए, और वो परमेश्वर के बहुत निकट था। परमेश्वर ने उसके पूरे शरीर में तरह तरह के मोतियों से उसको सजाया था। समय की कमी के कारण मैं आपको वचन नहीं दिखा पा रहा हूं। परमेश्वर ने शैतान को क्या किया? मोतियों से उसको रचा गया। आप जैसे मन में चित्र लगाते हैं स्वर्गदूतों का, वैसे वो नहीं था स्वर्गदूत। वो सर से पांव तक वो गहनों से सजा हुआ था। उसके शरीर में कोई हिस्सा खाली नहीं था, हर तरफ गहने थे उसके, तरह तरह के रंग बिरंगे बहुमूल्य कीमतीवान मोतियां, पत्थर, सब तरफ वो सजा हुआ था, वो चमक रहा था। वो आप देखेंगे तो आपको अजीब दिखेगा वो, लेकिन बाइबल बोलता है बहुत खूबसूरत था, स्वर्ग का सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पे था। वो क्या करता था? क्या करता था? आप लोग सो रहे हैं? इतना लेट क्यों आ रहा है आपका उत्तर? क्या करता था वो सिंहासन का रखवाला था, वो सुरक्षा देता था, वो परमेश्वर के बहुत करीब था। और वो क्या था? प्रधान स्वर्गदूत भी था, और उसके साथ साथ वो करूब भी था। आप समझ रहे हैं? और वो सुंदरता से भरा हुआ था ऊपर से नीचे तक, और उसके शरीर में इतने सारे गहनों के साथ साथ वाद्य यंत्र भी परमेश्वर उसके अंदर लगाए हुआ था। जितनी भी आवाज आप कीबोर्ड का, झांझ का, जितनी भी आप सुन रहे हैं, वो सब कुछ उसके अंदर था। और वो परमेश्वर की आराधना करवाता था स्वर्गदूतों को लेकर। हालेलुया। पौलुस के लिए सब लोग हम ताली बजाएंगे, उसने बहुत बड़ी आराधना चलाया। हालेलुया। तो ये जितने भी आराधक लोग हैं, ये लूसीफर का मिनिस्ट्री को चला रहे हैं ये लोग। आप सुन रहे हैं? पहले वो ही व्यक्ति था जो परमेश्वर की आराधना को चलाता था स्वर्ग में, और आज हम जितने भी खड़े होते हैं आराधना चलाते हैं, वो पद पहले उसका था। पूरा स्वर्ग उसके म्यूजिक से गूंजता था, उससे बेहतर म्यूजिक देने वाला कोई नहीं था, आज भी नहीं है। इसीलिए संसार में आप जितना भी सांसारिक म्यूजिक को सुनते हो, सावधान रहो, क्योंकि वो वहां से गिराया गया है। प्रधान चीफ म्यूजिशियन, प्रधान संगीतकार गिरा दिया गया है। अब वो यहां पर दुनिया में अपना टैलेंट बिखर रहा है, और आप किसको सुन रहे हो? फेसबुक, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। सावधान रहो। आप समझे? फिल्मी गाने, संसारिक गाने, धुन, आप उसका एनॉइंटिंग में बैठ रहे हो, आप उसके प्रभाव के नीचे में अपना सर झुका रहे हो। सुन रहे हैं दोनों? क्या क्या बोला मैंने? बताओ। संसारिक गानों में बैठने से क्या हो रहा है? आप उस स्वर्गदूत के प्रभाव के नीचे बैठ रहे हो, इसलिए आपको बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, चर्च लगने से बाहर घूमने, क्योंकि उसका एनॉइंटिंग पकड़ लिया है तुम लोगों को। जिसके एनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुमको वही पसंद आएगा। आप सुन रहे हैं? बोलिए अपने पड़ोसी को, जिसका एनॉइंटिंग आपके ऊपर रहेगा उसी के पीछे भागोगे। यीशु का पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग रहता तो चर्च के अंदर भागते। लूसीफर का एनॉइंटिंग है, इसलिए चर्च से बाहर भाग रहे हो। आए बात समझ में? फोन देखो, हिस्ट्री में जाके देखो क्या गाने सुनते हैं, पता चल जाएंगे। सावधान रहो, आपका कान किसको दे रहे हो आप। वो गिराया गया वहां से, सबसे बड़ा म्यूजिशियन। आज दुनिया में जितने भी संगीतकार, जितने भी लोग उठ रहे हैं जो म्यूजिक की दुनिया में नाम कमा रहे हैं, वो सबसे बड़ा म्यूजिशियन है, और वही लोगों को वरदान देता है बजाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लोग उससे कई ताकतें पाते हैं, म्यूजिक ज्ञान पाते हैं और बजाते हैं, और उसका म्यूजिक पूरे स्वर्गदूतों को मन मोह लेता था, और वो लोग झूम कर परमेश्वर की आराधना दिन रात करते थे। वो वहां से गिराया गया, उसका जगह खाली हो गया। और यहां पर जब लोग, बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आज नहीं बता पाऊंगा उन चीजों को। लेकिन हम एक बात देखते हैं कि जो करूब था,
वो सिंहासन की सुरक्षा करता था, और लिखा है वो अभिषिक्त था। क्या था वो? अभिषेक था। सब बोलिए। आपका शत्रु जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, जिससे आप हर दिन लड़ रहे हैं, वो मामूली व्यक्ति नहीं, वो अभिषिक्त व्यक्ति है। वो कैसा व्यक्ति है? आप बाइबल में मिकाएल के बारे में या किसी और स्वर्गदूतों के बारे में ऐसा लिखा हुआ नहीं पाएंगे। सिर्फ लूसीफर के बारे में लिखा है वो अभिषिक्त था, उसको अभिषेक किया था परमेश्वर ने। इसलिए जब मिकाएल और लूसीफर का जब जंग हो रहा था, तब उसने कहा परमेश्वर ही तुझे झिड़के, परमेश्वर ही तुझे डांटे करके उसने कहा। वो उस पर हाथ नहीं उठा पाया, उसको कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो अभिषिक्त था। दाऊद कहता है सौल को मैं कैसे मारूं, वो अभिषिक्त है। आप सुन रहे हैं? तो जो शैतान जो है वो एक अभिषिक्त है। आप लोग जब अभिषेक पाकर उसके खिलाफ में जब खड़े होते हैं, आप सोचते हैं मैं अभिषेक पाया हूं। आपका शत्रु भी अभिषेक पाया है, इसलिए वो गिरने के बाद भी वो अपना ताकत को खोया नहीं। क्योंकि मैं आपको बताया था परमेश्वर अपने वरदानों को वापस नहीं लेता है। परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक रहता है, अंदर वाला अभिषेक, ऊपर वाला अभिषेक। आप सुन रहे हैं? तो आप जिससे लड़ने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं वो एक चूहा है। आप जितना भी अभिषेक पाओ, वो भी अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। इसलिए अपना शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अभिषेक को जो आप देखते हो, आपसे बेहतर वो अभिषेक को जानता है, क्योंकि वो आपसे पहले, इस दुनिया का बनाए जाने के पहले से वो अभिषेक को पाया हुआ है। हालेलुया। पढ़िए, आगे पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। तू छाने वाला अभिषिक्त गरुड़ था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, यानी खुदा की हुजूरी में वो रहता था। उसको बहुत करीब से यहोवा को देखा है। किसने? आपका शत्रु ने। स्वर्ग में लिखा है वो पवित्र पर्वत पर रहता था, यानी परमेश्वर को इतने सामने से वो कई करोड़ों साल से वो देखते आया। परमेश्वर, सोचो, उसने इतने करीब से उसको देखा यहोवा को। किसने? सबसे सुंदर, प्रधान स्वर्गदूत, लड़ने वाला, आराधना चलाने वाला, परमेश्वर के सबसे करीब, उसके सिंहासन को सुरक्षा देने वाला। कोई भी विपत्ति आए पहले वो ढांकेगा, उसका सामना करेगा, और उसको हर दिन लाखों करोड़ों साल से उसको देखते आया, इतने करीब से। इसलिए उसको मोह गया वो सिंहासन। आप सुन रहे हैं? वो उसको देखते देखते उसके अंदर वो लालच आ गया। इतना वैभव, इतना सामर्थ्य, इतना महिमा से भरा हुआ ये जगह पे काश मैं बैठता तो फिर कैसा होता। वो बोला नहीं कभी, वो मन में सोचा करके, और परमेश्वर उसको तुरंत वहां से हटा दिया। परमेश्वर आपके मन को देखता है। तुम लोग बैठ के क्या मन में सोच रहे हो, सुन रहा है परमेश्वर। सावधान रहो, प्रभु देखता है आप लोगों का मन को। वो मन में सोचा और परमेश्वर ने उसको हटा दिया। बोलने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, मन में सोचते ही परमेश्वर एक्शन ले लेता है। आगे पढ़िए, जल्दी जल्दी। तू आग तरीके चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तू ने कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। बस, जब तक तू कुटिलता तुझ में नहीं पाई गई, तो अपने चाल चलन में निर्दोष रहा। उसका आगे आप पढ़ सकते हैं, और 18 वचन 19 वचन में बहुत गहरी बातों को लिखा है जो आप लोग नहीं जानते हैं। हो सकेगा परमेश्वर के अनुग्रह से हम आने वाले दिनों में आप सुनेंगे आप उन बातों को। तो आज उन बातों को हम नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आज आपको 5 प्रकार के जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने बनाया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्या है? वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा को वर्णन करते हैं स्वर्ग में। दूसरा कौन है? वो लोग क्या करते हैं? वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और वो लोग भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन उनका जो मेन काम होता है पवित्र आत्मा के साथ में उनका जुड़ा रहता है। और तीसरा क्या है? युद्ध लड़ने वाली, यानी प्रधान जो दूत लोग होते हैं, जिनमें से स्वर्गदूतों का नाम लिखा गया है। कौन कौन? मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर। ये लोग
तो लूसीफर जो है वो दो दफ्तरों में वो रखता है। कौन कौन सा? एक वो प्रधान दूत भी है और दूसरा वो करूब भी है। यानी उसके कैसे रूप है उसका? आपने देखा, तू छावने वाला अभिषिक्त, उसके बारे में क्या लिखा था? वो एक अभिषिक्त, सब बोलिए, करूब कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? लूसीफर का कितना सिर था? चारों तरफ निगरानी करता था। क्या क्या चेहरा था उसका? सामने तरफ मनुष्य जैसे और वो 4 सिर वाला व्यक्ति ऊपर से गिराया गया। करूब। तो अब आपको समझ में आ रहा है तस्वीरों में 4 सिर क्यों होते हैं? और ज्यादा बोलना है आपको? आ गया समझ में? लोगों को कैसे समझ में आ गया? कैसे लोगों को प्रकाशन मिला? 15 हाथ होना है, 20 हाथ होना है, कितने हाथ होना है, दुनिया को कैसे पता चला? अब समझ में आ गया? वो लोग जो चीज को देखे उसी का मूर्ति बनाए और उसी को वो लोग पूजने लगे। ये अंधापन में दुनिया जी रहा है। आपको परमेश्वर ने उसमें से निकाल लिया। ये सच्चाई, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। और लोग आपसे अगर पूछेंगे कि हम कैसे झूठे कहा, आप दिखा सकते हैं सच्चाई। परमेश्वर ऐसा नहीं दिखता है, वो आपके और मेरे जैसा दिखता है। आप जिसको देख रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, वो एक स्वर्गदूत है जिसके बारे में लिखा है देखो करके आप दिखा सकते हैं दुनिया को। हालेलुया। वो आग सरी का था, वो चमक रहा था, इसलिए लोग उनको हर चीजों से सजाते हैं, हर चीजों से उनको बनाते हैं, क्योंकि वो लोग उसी चीज को देखते हैं, सपनों में आते हैं, वैसे ही दिखते हैं उनको, उसी रूप में वो बात करते हैं। कितने हो गए? चौथा है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। जल्दी जल्दी, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। मैं बहुत सारे विषयों को छोड़ दे रहा हूं और जल्दी जल्दी हम लोग जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, दूसरा वचन। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और इस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इस सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। ये यूहन्ना दर्शन देख रहा है स्वर्ग में कि एक सिंहासन है जिस पर परमेश्वर बैठा हुआ है, वो चमक रहा है, उसके चारों तरफ इंद्रधनुष है ना, 7 रंगों का धनुष है और उसके चारों तरफ 24 प्राचीन लोग हैं, सियान लोग, जो 24 सिंहासन पर 24 सियान लोग बैठे हुए हैं। और क्या देखा? आगे पढ़िए। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। हाँ? उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। जिस परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उसमें से क्या निकलती है? वो सिंहासन, सोचिए एक बड़ा सा गद्दा, एक तो सिंहासन है और उसमें से बिजली चमक रहा है। कौन उसके सामने खड़ा हो पाएगा? आसमान में जो बिजली द्राम द्रुम चमकता है, आप उसके करीब कैसे खड़े होंगे? आप यहाँ इतने दूर में, घर में दूर अंदर घुस जाते हैं जब एक बड़ा सा बिजली गिरता है। लेकिन लूसीफर उस सिंहासन के करीब था, उसको सुरक्षा देता था। सोचो वो कितना ताकतवर था। परमेश्वर ने उस बिजलियों के सामने वो खड़ा होता था कई सालों से। आप समझ रहे हैं? तो आप उसको अपने ताकत दिखा के उसको नहीं डरा सकते। वो इसलिए यीशु का लहू से डरता है। हालेलुया। यीशु के नाम से वो डरता है, आपसे वो नहीं डरेगा वो। हालेलुया। तो आगे पढ़िए, हम आगे देखेंगे। और उस सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का समुद्र है। सिंहासन के सामने एक समुद्र है जो कांच जैसे चमक रहा है, एकदम साफ साफ। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है
जिनके आगे पीछे आंख ही आंख है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों तरफ कितने प्राणी खड़े हैं? ये चौथे प्रकार के स्वर्गदूत लोग हैं, जिनको परमेश्वर के वचन में लिखा है जीवित प्राणी। अंग्रेजी में लिविंग क्रीचर्स कहा जाता है, यानी ये जीवित प्राणियां हैं। कितने हैं वो? 4। बहुत सारे होंगे, लेकिन यहां पर हमको 4 जीवित प्राणियों के बारे में यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य में बताता है। सिंहासन के बीच में खड़ा है और सिंहासन के चारों तरफ टोटल 4 जीवित प्राणियां वहां पर खड़े हैं। और वो कैसे दिखते हैं? आंख ही आंख है। उनका पूरा शरीर आंख ही आंख है। आप स्वर्गदूतों का हमेशा एक चीज देखेंगे, वो आंख बहुत होता है उनका। क्या होता है? आंख। चक्के में भी बहुत सारे आंख हैं, स्वर्गदूतों में भी बहुत सारे आंख है, और भी बहुत सारे ऐसे वचन हैं, समय कारण मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन उनके पंखों में भी आंख लगे हुए हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमेशा जो फोटो है उनमें आंख बहुत सारा दिखता है। आप समझ गए? आंख बहुत रहेगा। आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा लाइट जल रहा है आप लोगों का। परमेश्वर का ऐसा नहीं है बहुत सारा आंख, स्वर्गदूतों का। कितनों को समझ में आ गया? पहला प्राणी सिंह के समान है। कैसा दिख रहा है पहला प्राणी? सिंह के समान। दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी मुंह मनुष्य का है। और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। हाँ, आप समझ गए? करूब जो था एक ही शरीर में 4 सिर थे, लेकिन ये लोग 4 अलग अलग चेहरे वाले प्राणी हैं। एक का बछड़ा जैसा, एक का सिंह जैसा है, एक का उकाब जैसा और एक का मनुष्य के जैसा। ये 4 प्राणी सिंहासन के चारों तरफ खड़े हुए। इनको हम क्या बोलते हैं? जीवित प्राणी। अब 5वां जो स्वर्गदूत है जिसको हम कहते हैं वो है साधारण दूत, जिनको हम क्या कहते हैं? साधारण दूत। जिसको अंग्रेजी भाषा में कहता है नॉर्मल एंजल्स, यानी साधारण दूत, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं वो? वो कैसे दिखते हैं? इंसान के तरह से। बाइबल में लिखा है लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा लेकिन उनको नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि वो अजनबियों के समान आए, वो मनुष्य के समान। 3 दिन में मैं आपको उस चीजों के बारे में बताया और उसका रेफरेंस भी मैं आपको दिया। जब यीशु उठा लिया गया तो 2 पुरुष ऊपर से नीचे आए, आपने उस वचन को लिखा था। वो लोग कौन है? वो साधारण लोग हैं जो मनुष्य के समान दिख रहे थे। अब्राहम के घर 3 लोग आए जिन्होंने भोजन किया उसके साथ, वो 3 पुरुष करके थे लिखा है। जो लूत के घर घुसे, जो लूत ने जिनको अपने घर में रखा, उनकी पहुनाई की, वो लोग मनुष्य के समान दिख रहे थे। ऐसे साधारण लोग, यहूदी लोग जैसा कपड़ा पहनते हैं वैसे कपड़े पहनकर साधारण लोगों की तरह घूम रहे थे वो लोग। हालेलुया। ये लोग कौन है? ये साधारण स्वर्गदूत लोग हैं। और मैंने जो आपको शुरू में बताया 5 में से 4 स्वर्गीय होते हैं और एक जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है, वो पृथ्वी के लिए होता है। और ये साधारण स्वर्गदूत लोग जो होते हैं ये हमेशा पृथ्वी में रहते हैं, ये पृथ्वी में काम करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। आपको नहीं पता होगा, जब भी आप मार्केट में गए खरीदने के लिए या सफर कर रहे थे, यात्रा में, ट्रेन में, बस में, स्कूल में, कॉलेज में, आपको नहीं पता वो स्वर्गदूत लोग से आप कई बार मिल चुके हैं। आप सुन रहे हैं? क्या कहा मैंने? आप मिल चुके हैं, आपको नहीं पता। आप ट्रेन में बैठते समय वो आपके बाजू में बैठा था लेकिन आप नहीं देख पाए। एक साधारण व्यक्ति की तरह था, एक डोकरा की तरह बैठा था आपके सामने, या फिर एक जवान लड़के के समान आपके पास बैठा था। आप मार्केट में सब्जी सामान खरीद रहे थे, वो आपके बाजू से गुजरा, आप उसको देखे लेकिन कोई व्यक्ति होगा करके आप ध्यान नहीं दिए, क्योंकि साधारण लोगों की तरह। आए दिन कलीसिया में लोग उनके साथ टकराते रहते हैं, उनसे मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। कई बार हो सकता है वो आपको आकर टाइम भी पूछे होंगे, कई बार वो आपको आकर चिल्लर मांगे होंगे, कई बार वो आपको कुछ पता पूछे होंगे, नहीं पता। लेकिन वो नॉर्मल मनुष्य लोग होते हैं और साधारण लोगों की तरह ही वो लोग घूमते रहते हैं। आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है जिसको कहा जाता है LIB। LIB आप सुने हैं? LIB एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो बिना वर्दी के जो पुलिस वाले होते हैं। जब हमारी रैली निकलती है ना मसीहों की, तो LIB वाले लोग उस ग्रुप में घूमते रहते हैं, आप उनको नहीं पहचान पाएंगे।
LIB एक खुफिया ग्रुप होता है और हमारा प्रशासन जो है वो इतना सुसज्जित है, वो इतना मतलब बनाया गया बेहतर रीति से, जिसमें एक डिपार्टमेंट है LIB डिपार्टमेंट। कई लोगों के नंबर भी मेरे पास है और वो लोग पुलिस लोग क्या गलती कर रहे हैं और पब्लिक लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये सारा डिपार्टमेंट एक खबर जो है ऊपर तक वो लोग पहुंचाते हैं। उनको आप नहीं देख पाएंगे। वो लोग साधारण लोगों की तरह ही आएंगे, कहीं भी लफड़ा हो रहा होगा नॉर्मल व्यक्ति की तरह आके पूछेंगे क्या हो रहा है भाई, इधर करके पूछेंगे और सारा जानकारी वो इकट्ठा करेंगे। आप सोचोगे कोई बाहरी व्यक्ति है, लेकिन वो LIB वाले लोग हैं, हर चीज। तो आत्मिक दुनिया का ये लोग LIB है। ये लोग आप नहीं समझे? आत्मिक दुनिया के लोग, ये नॉर्मल एंजल्स जो होते हैं, ये लोग आत्मिक दुनिया का LIB है। लोग ये आपका कॉलेज में कोई स्टूडेंट बनकर, कोई दोस्त बनकर आपके साथ कई बार मिले हैं, लेकिन आप उनको नहीं पहचान पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अजनबियों की पहुनाई करना मत छोड़ो। जब भी आपसे बन पड़े, आप लोगों की सहायता करो। पास्टर बेनिन बता रहे थे एक बार कार में वो लोग 4 लोग जा रहे थे, कहीं मीटिंग में जा रहे थे वो लोग, और अचानक ऐसा रास्ता आया जो रास्ता मतलब खेत ही खेत था। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, बड़े बड़े खेत, खुले खुले मैदान मक्के के। आप साफ साफ देख सकते हैं मैदान खुले खुले हैं, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। और ये लोग जब कार में जा रहे थे, पीछे तरफ प्रभु के दास बैठे थे और उनके दोस्त लोग सब थे, लोग मीटिंग में जा रहे थे और वो बता रहे थे उस समय वो लोग बहुत जवान थे और जाते समय रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति रोड पर खड़ा होकर के उनको लिफ्ट मांग रहा था। तो ये लोग देखे कि हम लोग कार में तो पूरा बैठ चुके हैं, इनको कहाँ बैठाएंगे। और जैसे उस बुजुर्ग के लोग क्रॉस करके आगे बढ़ गए तो एक बहन या कोई भाई ने बोला कि एक काम करते हैं, वो बुजुर्ग बेचारा यहाँ दूर दूर तक वीरान है, कुछ भी नहीं है, परेशान हो रहे होंगे वो अंकल, मैं उतर जाता हूँ और आप उनको बैठा लीजिए, उनको छोड़ के फिर आकर मुझे ले लेना। तो वो लोग उसको पार करके निकल चुके थे और ज्यादा दूर नहीं गए, 15-20 कदम या फिर 500 मीटर ऐसे गए होंगे, 500 बोल रहा हूँ, 50 मीटर गए होंगे और जा करके वो लोग रुके और पीछे आए वो लोग उनको लेने के लिए, लेकिन वो बुजुर्ग वहां पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। और ये लोग उतर कर कार से 4 लोग 4 दिशा में चले गए, मक्के के खेत में ढूंढते हुए कि कहीं वो बेचारा गिर तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया, और वो कहीं दूर दूर तक नहीं मिला। कुछ भी नहीं था, ना गाड़ी नहीं थी, ना बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैदान खाली खाली दिख रही थी और वो मनुष्य कहाँ चला गया था। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो स्वर्गदूत लोग ऐसा आते हैं हमारे जीवन में, और खासकर कलीसिया के, अन्य जातियों के नहीं, क्योंकि वो आपके लिए रखे गए। हालेलुया। तो अजनबियों का सेवा हमेशा कीजिए। कोई अगर आपसे मदद मांगता है सब, तो थोड़ा समझदारी रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रात के अंधेरे में कोई आपको बोलेगा कि मेरे को छोड़ दो तो आप अजनबी स्वर्गदूत है बोले, थोड़ा ध्यान रखिएगा उन चीजों को। और कुछ बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ, समय के कारण नहीं बता पा रहा हूँ, कि आप कैसे पहचान सकेंगे कि कौन सा व्यक्ति जो है वो स्वर्गदूत है या नहीं है। हालेलुया।